मुनेश गुर्जर जी, सौम्या गुर्जर की कुर्सी है, उनको बर्खास्त कर दिया है, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, ये उच्च न्यायालय का डिसीज़न है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता और इसको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता, इस पे कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता। सर्वोच्च अपने आप में डिसीज़न माना जाता है, तो उच्च न्यायालय के डिसीज़न को ना कोई जनप्रतिनिधि कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो क्या मानते हैं, किस तरह से देखते हैं एक राजनीति तरीके से आप, शहरी सरकार पे अब संकट आ गया है? देखिए, राजनीति तरीका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे कोई राजनीति तरीका या उसका कोई डिसीज़न नहीं चलता। वो अपने आप में सर्वोच्च है, उनका डिसीज़न ना कोई डिनाई कर सकता है, ना आज तक कोई चैलेंज कर पाया। मैडम, आप तो शहरी सरकार की मुखिया हैं, थोड़ी सी अनबन तो अधिकारियों से होती रहती है, आप भी डांट फटकार लगाते रहते हैं। इस तरीके के आरोप और फिर बर्खास्त करना थोड़ा सा जनप्रतिनिधियों पर। देखिए, पॉलिटिकली अगर आप डिसीज़न पूछे तो वो अलग बात है, लेकिन जहाँ सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है उस पर मैं भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी और वो सही भी नहीं माना जाएगा। बिल्कुल। ये हेरिटेज की शहरी सरकार की मुखिया हैं मुनेश गुर्जर, जो कि हेरिटेज का क्षेत्र इनके जिम्मे है। उनका रिएक्शन लेने की हमने कोशिश की थी। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सर्वमान्य है। हालांकि न्यायिक जांच को बोल रही हैं कि चैलेंज नहीं किया जाता, लेकिन कुछ है कि न्यायिक जांच को चैलेंज किया जा सकता है हाईकोर्ट के अंदर, और शायद आज वो हाईकोर्ट के अंदर अपील दायर कर सकती है, इस न्यायिक जाँच को चैलेंज कर सकती है और उनको शायद उम्मीद हो कि उनको हाईकोर्ट से कुछ राहत मिल जाए। लेकिन सरकार ने अपना फैसला सुना चुकी है और सरकार ने कह दिया है कि अब शहरी सरकार की मुखिया के तौर पर सौम्या गुर्जर नहीं है, ना ही वो पार्षद है, ना ही वो अब मेयर है। अब शहरी सरकार की कुर्सी है फिलहाल खाली है। हो सकता है कुछ देर में कार्यवाहक के तौर पर किसी को कुर्सी पर बैठा दिया जाए या फिर प्रशासक लगा दिया जाए, क्योंकि राजस्थान में सियासी वैसे ही घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सरकार वैसे ही संकट में है, लेकिन शहरी सरकार भी अब संकट में आ गई है कि कौन इसकी कुर्सी पर होगा। हालांकि देखिए, यदि चुनाव होते हैं तो बीजेपी में भी अलग अलग धड़े बने हुए हैं। 6 महीने के अंदर इलेक्शन होता है मेयर पद के लिए, तो इसमें भी अलग अलग धड़े बने हुए हैं, अलग अलग लोग हैं। जो क्योंकि ओबीसी की सीट है तो जाहिर सी बात है कि ओबीसी वर्ग की महिला ही मेयर बनेगी, जिसमें सुप्रीत बंसल का भी नाम है, रश्मि सैनी भी दौड़ में थी उस समय, और अलग अलग जो शील धाबाई हैं वो भी दौड़ में थी। तो उस समय भी दौड़ तो काफ़ी लंबी थी, लेकिन सौम्या गुर्जर को मेयर की कुर्सी पर बैठा दिया गया था। बगावत उस समय भी शील धाबाई ने की थी, लेकिन जब वो निलंबन हुई तो उनको शायद तो थोड़ा सा सपना पूरा हुआ था कि वो मेयर की कुर्सी पर बैठ गई थी। लेकिन अब ये जरूर है कि अब राज्य सरकार किसको यहाँ पर कुर्सी पर बैठाती है, क्या वो चुनाव कराएगी, प्रशासक लगाएगी, या फिर कह सकते हैं कि कार्यवाहक के तौर पर फिर किसी को एक सीनियरिटी के आधार पर, ओबीसी महिला के आधार पर वो कुर्सी पर वापस से कार्यवाहक के तौर पर शहरी सरकार की जिम्मेदारी देगी। लेकिन हाईकोर्ट में यदि सौम्या गुर्जर अपील करती है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार के फैसले पर सभी की लोगों की निगाहें टिकी हुई थी, और सभी लोगों की निगाहें इसलिए टिकी हुई थी कि शहरी सरकार का मामला है और हर कोई महिला ओबीसी जो दावेदारी कर रही थी, जिनके सपने सौम्या गुर्जर के बनने से चकनाचूर हो गए थे, वो चाहते थे कि शायद सौम्या गुर्जर को यदि झटका लगता है तो वो शायद मेयर पद की दावेदारी कर सकती हैं। हालांकि देखिए, मैच्योरिटी बीजेपी के पास पूरी है, बहुमत है बीजेपी के पास पूरा है ग्रेटर के अंदर। हेरिटेज में भले ही नहीं हो, लेकिन ग्रेटर में पूरा बीजेपी के पास बहुमत है। चुनाव होते भी हैं तो शायद बीजेपी का ही मेयर बने, और यदि विष्णु लाटा जैसी स्थिति बन जाती है तो आप देखिए तस्वीर वहाँ भी फिर अलग हो जाएगी कि विष्णु लाटा निर्दलीय के तौर पर वहाँ पर मेयर बन जाते हैं। पिछली जब बोर्ड देखा था पिछला वाला, उस समय बहुत तेज़ी से घटनाक्रम हुए थे, मेयर काफ़ी बदलाव हुए थे। सबसे पहले निर्मल नाटा बने, निर्मल नाटा से कुर्सी छीनी, उसके बाद अशोक लाहौटी को बनाया गया। अशोक लाहौटी ने जब विधायक का चुनाव लड़ा तो एक दिन के लिए डिप्टी मेयर को कुर्सी देने की सोची, लेकिन चुनाव हो गए मेयर के, और उसके बाद विष्णु लाटा ने यहाँ पर बाजी मार ली। तो इस तरह का भी घटनाक्रम शहरी सरकार के अंदर हो सकता है। लेकिन ये जरूर है कि शहरी सरकार पर अब निगाहें उन पार्षदों की टिकी हुई है जो कि दावेदारी कर रहे हैं। बीजेपी भी अब इस पर पूरा मंथन करेगी। यदि सरकार चुनाव का यदि राज्य निर्वाचन आयोग यदि चुनाव का डिक्लेरेशन कर देता है कि चुनाव आपको इस स्थिति पर कराने हैं, क्योंकि 4 वार्डों के अंदर ये वापस से चुनाव होते हैं। हालांकि देखिए 3 पार्षदों का मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, 13 अक्टूबर को उसकी डेट है। सौम्या गुर्जर भी यदि कोर्ट में अपील कर देती है तो शायद कोर्ट का जो पेचीदगी है वो फंस सकती है। लेकिन इतना जरूर है कि कार्यवाहक के तौर पर शायद इस समय या प्रशासक के तौर पर किसी को सरकार यहाँ बैठा दे और शहरी सरकार चलाती रहे, क्योंकि सरकार अब खुद संकट में है। ऐसे में नहीं चाहती कि विरोध हो ज़्यादा, और बीजेपी का ही सीनियरिटी के आधार पर कार्यवाहक के तौर पर, क्योंकि ओबीसी महिला शील धाबाई है
और सीनियरिटी है उनकी और लंबा अनुभव उनका रहा है, पहले भी वो मेयर की कुर्सी संभाल चुकी हैं, तो हो सकता है शील धाबाई को एक बार फिर से उनकी लॉटरी लग जाए और उनको कार्रवाई के तौर पर उनको चार्ज दे दिया जाए। लेकिन इस समय इस पूरे राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसके बीच में शहरी सरकार का जो सियासी पारा है वो भी अब बहुत गर्म हो गया है। और अब देखिए प्रतिक्रियाएं भी हम लेंगे, क्या पता सौम्या गुर्जर इस मामले में कुछ बोले कि वो कोर्ट में अपील करेंगी, और जो उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। ठीक है दीपक, आप बने रहिए। रामलाल शर्मा, हमारी प्रवक्ता भारतीय जनता बातचीत पार्टी के हुई। जुड़ के हमारे साथ, उनसे उनका रिएक्शन ले लेते हैं। शर्मा जी,